अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और आज की वीडियो जो है ये ओस्लो हाइट्स के बारे में है, जो कि एक हाई राइज़ प्रोजेक्ट है और रिसेंटली ताज इन्वेस्टमेंट्स ने इस प्रोजेक्ट को ऑन बोर्ड लिया है और ये इसकी जो लोकेशन है और इसकी जो बाकी चीज़ें हैं, तमाम तर चीज़ों के हवाले से हम एक डिटेल वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रोजेक्ट है क्या। सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन पे बात करते हैं, चूँकि रियल एस्टेट में जो सबसे अहम टॉपिक है या किसी भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के हवाले से जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा किरदार अदा करता है किसी प्रोजेक्ट की कामयाबी या खुदा न खास्ता नाकामी में, वो उसकी लोकेशन होती है। तो जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है ओस्लो हाइट्स की, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो है मुमताज़ सिटी इस्लामाबाद, जो कि बिल्कुल इस्लामाबाद एयरपोर्ट के सामने है। जो श्रीनगर हाईवे है, जो एयरपोर्ट से एक रोड निकलती है और इस्लामाबाद से होती हुई सरीना होटल तक जाती है, उस रोड के ऊपर ये मुमताज़ सिटी है। और मुमताज़ सिटी की बड़ी ही प्राइम लोकेशन पर ये ओस्लो हाइट्स का जो प्रोजेक्ट है ये वाक़या है। तो लोकेशन वाइज़ मुमताज़ सिटी और ओस्लो हाइट्स की इम्पोर्टेंस जो है उसको समझने के लिए सबसे आसान सी बात ये है कि 2 से 3 मिनट की ड्राइव ये M2 मोटरवे जंक्शन के लिए हैं। बमुश्किल 7 से 10 मिनट की ड्राइव इस्लामाबाद एयरपोर्ट है। और अगर जो लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि जब वो पहुंचते हैं मुमताज़ सिटी के पास या टॉप सिटी जो कि अपोज़िट डायरेक्शन में है, तो वहाँ पहुंचकर फिर एयरपोर्ट जो है वो बमुश्किल आपके 4-5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं और आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और सिर्फ एक चेक पॉइंट आती है। उसी तरह से ये जो जंक्शन है, यहाँ से आप जीटी रोड के भी बहुत करीब हैं और इसके अलावा यहाँ से आप फ़तेह जंग रोड के भी बहुत ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि जो मुमताज़ सिटी है, इसका एक गेट जो है वो दूसरी तरफ फ़तेह जंग रोड की तरफ भी खुलता है और एक रोड जो है इसका बाहर, इसका एक मेन गेट जो है वो टॉप सिटी के सामने है। मुमताज़ सिटी बज़ाते ख़ुद आपको पता है कि बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। वहाँ पे रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट्स की प्राइसेस बहुत हाई हैं, तो उस हवाले से वहाँ पर इस तरह के लग्जरी अपार्टमेंट्स जो हैं, वो तमाम तरह एमिनिटीज़ की मौजूदगी में जब होंगे, तो वहाँ पर आप उसकी जो प्राइसेस हैं कल को जो आपको कैपिटल गेन मिलेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा पसंद आई है, वो इसकी प्राइसेस हैं। एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्रोजेक्ट जो इस इलाके में इसके इर्द गिर्द बन रहे हैं, विदाउट मैंशनिंग एनी नेम, अपोजिट डायरेक्शन में जो टॉप सिटी में बन रहे हैं, उनके मुकाबले में जो इसके अपार्टमेंट्स की प्राइसेस हैं, वो 2 से 3 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फुट और जो दुकानों की प्राइसेस हैं, वो 4 से 5 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट जो है, वो कम है। तो इसकी जो प्राइसेस हैं, वो इस्लामाबाद के अंदर तो जो अपार्टमेंट्स हैं, उनसे तो आप कंपेयर ही ना करें, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर बाज़ अपार्टमेंट्स 20-25 हज़ार, 30 हज़ार पर स्क्वायर फुट पे भी बन रहे हैं। और ऑब्वियसली ये लोकेशन भी किसी भी सूरत बुरी नहीं है, बहुत अच्छी लोकेशन है, मेन रोड है, सामने से मेट्रो बस भी गुज़र रही है, हर किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इन रेट्स के ऊपर जो कि दिए गए हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, इन रेट्स के ऊपर अपार्टमेंट्स, अब जितनी पाकिस्तान में महंगाई हो चुकी है, इस रेट के ऊपर अपनी रिहाइश का होना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तो इस हवाले से बहुत अच्छी प्राइसेस हैं जो इन्होंने जिन पे इसको लॉन्च किया हुआ है। और जो अभी प्राइसेस उन्होंने रिवाइज़ कर दी हैं, वो प्राइसेस भी जो हैं, मैं समझता हूँ कि बड़ी कम्पेटिटिव हैं और बड़ी मार्केट के हिसाब से लोगों के लिए अच्छी हैं। साइज़ेज़ जो हैं अपार्टमेंट्स की अगर बात करूँ, तो इन्होंने 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम तो बनाया ही है जो नॉर्मली लोग बनाते हैं, लेकिन साइज़ेज़ ज़रा स्पेशियस दिए हैं ताकि जो आपको फ़ील है वो घर वाली आए। अगर आप अपार्टमेंट्स की लेआउट को देखते हैं और जो इन्होंने जिस तरीके से सोसाइटी इसको बनाया है बिल्डिंग को, और जिस तरीके से ये दरमियान में उसकी ओपन जगह छोड़ रहे हैं, एट्रियम छोड़ रहे हैं और हर अपार्टमेंट को व्यू दे रहे हैं, हर अपार्टमेंट को हवा और वेंटिलेशन का सिस्टम दे रहे हैं, दैट इज़ अनबिलीवेबल। तो साइज़ेज़ इसके बड़े ज़बरदस्त हैं, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, जितने भी साइज़ेज़ हैं,
सारे साइज़ेज़ में इन्होंने थोड़ा-सा उनको बड़ा किया है। अगर आप रूम के साइज़ेज़ को देखें एज़ कम्पेयर टू नॉर्मली अपार्टमेंट्स की ओवरऑल प्राइस को सस्ता करने के लिए और बेचने के लिए देखने में आया है कि बिल्डर्स जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं इन चीज़ों पे, इन फैसिलिटीज़ पे। ऑन साइट बहुत ज़बरदस्त सिचुएशन है जी। 7 रमज़ान को मैं पाकिस्तान में ही था, तो इन्होंने 7वीं छत डाली माशाल्लाह प्रोजेक्ट की। और इससे ये साबित होता है कि जो प्रोजेक्ट बेचने वाले हैं वो प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में इंटरेस्टेड हैं, और उन्होंने ये नहीं किया कि इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करके तो उसकी डिगिंग स्टार्ट करें। अक्सर होता ये है प्रोजेक्ट में कि जो डेवलपर या बिल्डर्स होते हैं वो आपको प्रोजेक्ट उस वक़्त बेचने के लिए आते हैं जब उन्होंने वहाँ पे अभी कोई काम स्टार्ट नहीं किया होता, सिर्फ़ एक बोर्ड या एक मैप लगा होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से काम ऑलरेडी जारी है और 7 छतें ऑलरेडी डल चुकी हैं। एज़ वी स्पीक वी आर एक्सपेक्टिंग दी नेक्स्ट फ्लोर, नेक्स्ट स्लैब इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा बहुत इन्होंने कमर्शियल एरिया भी रखा है जो वहाँ के रहने वाले लोगों को ख़ास तौर पे बहुत फ़ायदेमंद होगा, और इन्वेस्टर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है जो लोग दुकानें लेना चाहते हैं, चूँकि बहुत बड़ा एक कमर्शियल हब इस एरिया में ऑलरेडी बनने जा रहा है। इर्द-गिर्द भी बहुत डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी मैं गया हुआ था तो मैंने वहाँ देखा कि इसके बिल्कुल करीब ही डबल ट्री होटल भी आ रहा है, और ओस्लो हाइट्स जो है, इसके जो एरिया है, वहाँ पे चूँकि आबादी बिल्कुल करीब है और रिहायशी इलाका भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो जो इसका कमर्शियल एरिया होगा ओस्लो हाइट्स का, वो कारोबार के लिए एक मरकज़ बनेगा। चूँकि ये एक बड़े साइज़ का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर अक्सर प्रोजेक्ट्स जो हैं 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 20 मरला या 2 मैक्सिमम 2 कनाल के कमर्शियल के प्रोजेक्ट ज़्यादा दिखाई देंगे। एज़ कम्पेयर टू देम ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि उन प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में शायद 6 से 7 गुना बड़ा है, और उस वजह से ये जो इसका कमर्शियल एरिया होगा वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। उसमें वो दुकानों वाली आपको फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि मॉल वाली फीलिंग आएगी। अब हम बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ की। तमाम तर जो फैसिलिटीज़ आजकल मॉडर्न प्रोजेक्ट्स में दी जाती हैं, जिस तरह से टाइल्स और जिस तरह से वहाँ पर उसकी जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल होता है और जो बाकी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको तो ख़ैर मद्देनज़र रखा ही गया है। कुछ चीज़ें जो इज़ाफ़ी या एक्स्ट्रा दी जा रही हैं, अक्सर प्रोजेक्ट्स में हमने देखा है कि हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स में जो है बैकअप जनरेटर्स नहीं होते। बिजली बंद होने की सूरत में लोगों को अपने यूपीएस चलाने पड़ते हैं। इस चीज़ का यहाँ पे ख़्याल रखा गया है, बैकअप जनरेटर्स दिए जा रहे हैं। लिफ्ट्स अक्सर हाई राइज़ प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान में नहीं दी जाती, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोग जो हैं वो सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर बाकायदा लिफ्ट्स अवेलेबल हैं, फ़ास्ट एक्सीलेटर्स अवेलेबल हैं मुख्तलिफ़ कमर्शियल एरियाज़ के अंदर। फूड कोर्ट्स होंगे ताकि कल को यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनके लिए अगर कोई मेहमान आता है या वो कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें, तो वो डाउनस्टेयर्स आकर वहीं पे वो एक लाइफ़स्टाइल को एन्जॉय कर सकते हैं, बजाय कहीं दूर जाना पड़े। उसके अलावा कंबाइंड सर्वेंट रूम्स यहाँ पे बनाए गए हैं। अक्सर लोगों के मुलाज़मीन को साथ रखना होता है, तो उनके लिए ऐसे कमरे जो आप रेंट पे ले सकते हैं कल को, या आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और अपने मुलाज़मीन को वहाँ पे ठहरा सकते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। और बाकी जो प्रोजेक्ट के अंदर फैसिलिटीज़ हैं, बिजली, गैस, पानी और इस तरह से तमाम तर चीज़ें, वो एक सर्विस्ड अपार्टमेंट्स वाली शक्ल में इसको चलाने का प्लान रखते हैं, और उनका ये प्लान है कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर दी जाएँ लोगों को इंशाअल्लाह, और उसको मैनेज करके रखा जाए बिल्डिंग को। ऐसा ना हो कि आपको बेच दिया और उसके बाद हर बंदा अपनी-अपनी चीज़ों का खुद ज़िम्मेदार है, बल्कि उसके कोई सर्विस चार्जेस रखकर उसकी क्लीनिंग का और इन सारी चीज़ों का जो है वो रखा जाए सिस्टम। गैस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ सोसाइटियों और मुख्तलिफ़ नए एरियाज़ में गैस के नए कनेक्शंस प्रॉब्लम करते हैं। बट आई होप कि जब इस एरिया के अंदर गैस के मसले हल हो जाएँगे तो गैस के कनेक्शंस भी ओस्लो हाइट्स अपने लोगों के लिए ज़रूर जो है वो प्लान कर देंगे। पेमेंट प्लान जो है इसका, वो एक बड़ा ही मेरे लिए हैरानकुन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैक्सिमम 1.5 से 2 साल का पेमेंट प्लान होगा, चूँकि डेवलपर जो प्रोजेक्ट को 50% खड़ा कर चुका है,
वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो लोगों से 2 साल से ज़ायद अरसे में पेमेंट ले। चूँकि महँगाई पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से हो रही है कि जो पैसे आप 2 साल बाद देंगे या 3 साल बाद देंगे, उसकी जो अभी खर्चा करके डेवलपमेंट की जा रही है, वो मालिक को फिर वर्थ ही नहीं करता, बिल्डर को उसमें नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट प्लान है वो 30 महीनों का है, उसमें अगर आप बुकिंग और कन्फर्मेशन के अंदर 1 महीना डाल लें, तो ऑलमोस्ट ये आपके साढ़े 3 साल से थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। सबसे अहम तरीन बात जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमसे पूछते हैं, वो अप्रूवल्स की होती हैं, एनओसी की होती हैं। प्रोजेक्ट के पास तमाम तरह एनओसीज़ मौजूद हैं। आरडीए का अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, चूँकि ये रावलपिंडी की टेरिटरी बनती है तो ये सारा इस्लामाबाद और रावलपिंडी आपस में मिक्स हुआ हुआ है और ये पता नहीं चलता कहाँ से इस्लामाबाद स्टार्ट होता है और कहाँ पे पिंडी ख़त्म। लेकिन एनी हाउ रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एनओसी मौजूद है और जितना भी काम किया जा रहा है, स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग के डिज़ाइन्स वो सारी चीज़ें वो अप्रूवल्स लेने के बाद उनके ऊपर काम हो रहा है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट हर तरह से सिक्योर है। काज़ी इन्वेस्टमेंट्स के नुमाइंदे आपको मज़ीद मालूमात देने के लिए हर वक्त तैयार बैठे हुए हैं। आप प्लीज़ हमें से मज़ीद डिटेल्स के लिए राब्ता करें और हम आपको मज़ीद मालूमात प्रोजेक्ट के हवाले से इंशाल्लाह भिजवा देंगे।